ब्रह्मचर्य की बात करते हुए लोग डरते हैं, और यूं डरते हैं इसलिए कि स्वयं चरित्रवान नहीं, स्वयं ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं करते। और निश्चित रूप से जिसने परमात्मा के द्वारा दी गई इस मूल्यवान संपदा ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं की, वो ब्रह्म को 3 काल में भी पा नहीं सकता है। मैं वही बात फिर दोहरा रहा हूं, जिसने छोटी सी भगवान की धरोहर का सदप्रयोग नहीं किया, विषय वासनाओं में उजाड़ दिया, उसे भगवान और क्या देगा? जो देगा वो तो मैं बता ही चुका हूं, रोग और भोग देगा। आज का युवक और युवती, आज का विद्यार्थी जब बैठकर उठता है तो क्या कहता है? जी मेरे तारे से टूटते हैं। मैंने कहा तेरा सूरज भी टूटने वाला है, तेरा पूरा जीवन टूटने वाला है मूर्ख। जो तू काम करता है उसका ये परिणाम है। यदि तूने अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा की होती, उसे विद्या में लगाया होता, उसे साधना में प्राणायाम के द्वारा लगाया होता, किसी अनाथ की, गरीब की, अबला की, गाय की, सीमा की रक्षा में लगाया होता, तो तेरे तारे नहीं टूटते, तेरा चेहरा सूर्य के समान चमकता। और हमारे यहां जब दीक्षा दी जाती थी, याद रखना, तो उस समय उस ब्रह्मचारी को आचार्य सूर्य के दर्शन करवाता है। तच्चक्षुरुदेवितम पुरस्तात् शुक्रमुचरत। ओ मेरे शिष्य, सूर्य के समान चमकना, सूर्य के समान तेजस्वी बनना, सूर्य के समान नियम को मत छोड़ना, सूर्य के समान ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, नियम पर अडिग रहना, और सूर्य के समान सारे जगत को खींच लेना, प्रभावित करना। याद रखो, आज तो इसकी अपनी इंद्रियां छूटी जा रही हैं, ये दूसरे को क्या छूटेगा? ये रात को सोता है तो सुबह उठता है तो माथे पे हाथ मारता है। सब कुछ खराब हो चुका है, जो कुछ कमाया था वो गंदी नाली का शिकार हो चुका है। और इस देश के गद्दार नेता, कुछ गद्दार सिनेमा बनाने वाले व्यक्ति, और कुछ इस देश के गद्दार डॉक्टर जो वैदिक संस्कृति को नहीं जानते हैं, जो आयुर्वेद को नहीं जानते हैं, और वो भट्ट जैसे व्यक्ति, फिल्म निर्माता, शर्म आनी चाहिए उनको। ऐसे लोगों को भारत का नागरिक होना चाहिए? जिस भारत के संविधान में लिखा है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हो, अपनी ऋषियों की परंपरा से ओतप्रोत हो, अपने देश की प्राचीन धरोहर से सुसज्जित हो। और ये भट्ट जैसा व्यक्ति दूरदर्शन के ऊपर एक बेचारी मुसीबत की मारी हुई वेश्या को खड़ा कर रहा है और उसके गीत गा रहा है। वैसे तो प्रायः बहुत कम दूरदर्शन देखने का समय मिलता है, जबकि हमें प्रतिदिन समाचार सुनने चाहिए, क्योंकि ये विनाश कर रहे हैं देश का। और एक दिन मैं अचानक ही देख रहा था दूरदर्शन, तो क्या हुआ, दिनेश, उसका नाम मुझे पूरा नहीं याद है, उस भट्ट ने एक वेश्या को खड़ा कर रखा था, महेश भट्ट। महेश भट्ट कहां का है? वो तो दुर्वेश भट्ट है। सच कहता हूं, ऐसे व्यक्तियों को कभी आप सम्मानित मत करो। और क्या कह रहा था? एक बेचारी मुसीबत की मारी हुई उस वेश्या को खड़ा करके कह रहा है, ओहो, तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, और मेरा मन चाहता है मैं तुम्हारे चरण छू लूं। हमें चरण को छू ले, मलमूत्र भी चाट ले, इसका प्रसन्नता जो तुझे बहुत हो रही है। ओह, ऐसा काम करते हुए तुम सुंदर हो। वो वास्तव में एक वेश्या है। अब किस मुसीबत से बनी? उसके पति ने सताया, किसी ने उसका दुरुपयोग किया, किसी ने उसको जाकर बेचा। अब बेचने के बाद वो बेचारी सोचती है मैं कलंकित तो हो ही गई हूं, तो यही काम करूं। अगर अच्छी संस्था कोई मिल जाती, उसको प्यार से लाती, इज्जत देती, उसको नौकरी देती, उसके बच्चों को पालती, तब तो जीवन बन जाता। तो ऐसे ऐसे दुराचारी महेश भट्ट जैसे व्यक्ति से ये तो हुआ नहीं कि उसको अपनी मां बहन समझकर उसको ले आए घर पर। अरे मूर्ख, तेरे पास पैसे की कमी है? हैं? कुबेर की नगरी बंबई कहलाती है। उसको अपनी मां बहन बनाकर उसको उस दुर्व्यसनों से, दुराचार से बचाकर बिठाता, तब तो बात थी। नहीं, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब एक वेश्या को खड़ा करके एक व्यक्ति प्रसिद्ध ये कहता है, वाह, मेरी इच्छा होती तुम्हारे चरण छू लूं, तो इसका आम जनता में क्या संदेश जाएगा?